आप सभी मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार प्लेटफॉर्म फन अकेडमी पर, और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for subject of NT Commerce and this is my code. You can use this code to get 10% discount on total amount of your subscription. एंड आप सभी बच्चे लोग इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक आप सभी बच्चों के लिए हर एक दिन कुछ ना कुछ नया लेके आया जाता है और आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च होते हैं, तो उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी बच्चे लोग। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं आपको रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। आपके ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हो रहे हैं तो आप इनको भी जरूर ज्वाइन करते रहें रेगुलर बेसिस पे। और जल्दी से लाइक शेयर कर दें क्लासेस को। आपके पास प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं जहां पे आपको लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है आपको प्लस में। और अगर आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं तो ये 4 बेनिफिट्स के साथ ही साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स के गाइडेंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी ही चीजें मिल जाती हैं। आपके पास प्लस और आइकॉनिक के ये कुछ बेनिफिट्स अवेलेबल है तो आप इनका जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो अभी 101 कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी बच्चे प्लस का कोर्स लेना चाह रहे हैं या फिर आइकॉनिक का कोर्स लेना चाह रहे हैं। जैसे कि बात करें प्लस में, तो प्लस में आपके पास 24 मंथ से लेके 1 मंथ की वैलिडिटी है। कोई सा वैलिडिटी अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। आइकॉनिक का ले रहे हैं तो आपके पास 24 मंथ से लेके 6 मंथ्स की वैलिडिटी है। आप कोड जरूर इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। साथ ही आपको प्लस और आइकॉनिक के ये कुछ बेनिफिट्स रहे तो कोई भी बच्चा स्किप ना करे। ये कुछ बैचेस लॉन्च हो चुके हैं तो इन बैचेस को भी आप रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करते रहें, और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप अभी 101 कोड इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी 101। सो आप सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार है मेरा। और बॉक्स बाउंटी अवेलेबल है जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर देन आपको क्लेम कर सकते हैं अपने प्राइस के लिए उस पर्टिकुलर इशू के लिए। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है गूगल फॉर्म को फिल करके, ठीक है। चलिए और बात करें स्पेशल क्लासेस फीचर्स की, तो आपको यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना है। लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी बच्चे लोग ले सकते हैं क्लासेस और किसी भी डिवाइस में एक्सेस ले सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री क्लासेस होती है। स्पेशल जितनी भी क्लास होती है स्पेशल पे बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अ डीएनएस ट्रांसलेट्स अ डोमेन नेम इनटू व्हाट। एक डीएनएस डोमेन नेम नाम का अनुवाद किसमें करता है? बाइनरी में, हेक्स में, आईपी में या यूआरएल में? हिंदी वाले भी देख सकते हैं। तो हिंदी वाले सभी बच्चे लोग देख सकते हैं कि एक पल को क्या है कि डीएनएस ट्रांसलेट्स अ डोमेन नेम इनटू व्हाट। चलिए तो जितने बच्चे होंगे सभी बच्चे लोग आंसर्स करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्वाइन करेंगे लाइक शेयर करते जाएंगे और आप सभी बच्चे लोग आंसर्स करते जाएंगे। तो आईपी एड्रेस को इस चीज का ध्यान रखा, किस डोमेन नेम जो होता है वो किस क्या होता है, जो डीएनएस है ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को, वो किसको आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करता है। आप सभी बच्चों को पता है। आपको जैसे जीमेल वाला भी जो मैंने आपको बताया था कोई भी आईडी, तो उसका भी अपना पर्टिकुलर डोमेन नेम होता है। वो कहाँ पे होता है? एक अपने आईपी, हर एक डोमेन नेम का अपना आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसमें आपका इसको ट्रांसलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड? पहली बार ईमेल भेजा गया था कौन से साल में? 1963 में, 1969 में, 1971 में, 1974 में। 71 सिंह, 72 सिंह, 69 सिंह या 63 सिंह? 63 सिंह बड़ा ऑर्डर लग रहा है ना। और 69, 71, 74। आज भी बड़े लोग वो हिंदी को लेके जो बड़े परेशान रहते हैं ना, अरे हिंदी बोलना बड़ा वो है, और हिंदी बोलना मतलब बड़ा आसान चीज है, और इंग्लिश तो मतलब सीख ले तो इंग्लिश, चाहे लड़का कैसा भी रहे, बच्चा कैसा भी रहे, मतलब कोई भी इंसान कैसा भी रहे, अगर इंग्लिश थोड़ा सा बोला तो उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाए। अरे इंग्लिश आती है। अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो हिंदी में अरे
हिंदी बोल रहा है तो क्या इसको आता होगा, ऐसा भी मानते हैं कहीं कहीं। उस इंग्लिश वाले से एक बार पूछ लो कि उसे सच में पूछ लोगे ना कि 69, 78 और 69 में कौन सा बड़ा है, कंफ्यूज हो जाएगा और 78 बता देगा बड़ा है, सॉरी 69 बताएगा बड़ा है। सीरियसली, अगर अभी कितने बच्चों से भी अचानक से पूछ लो, और काफी बच्चे, ये तो एक जनरल चीज है, अगर किसी से पूछो कि बिना दिखाए मतलब बिना लिखे ऐसे बोलो कि 78 और 69 में कौन सा बड़ा है, 78 और 69 में कौन सा बड़ा है, तो बच्चे बोलेंगे सर 69 बड़ा है, सिंपल सी बात है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो 1971 ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या बोलेंगे 69 और 71 में कौन सा बड़ा है, तो ये बोलेंगे 71 बड़ा है, 69 बड़ा है। ये है अपनी हिंदी की ताकत। ठीक है, कि बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा दिखा देता है। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल, कैच मेमोरी, रैम या फिर रोम या फिर हार्ड ड्राइव। तो क्या होगा आंसर, किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है, कैच मेमोरी, रैम, रोम या हार्ड ड्राइव। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी बच्चों का। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। चलिए बहुत ही बढ़िया, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है सभी बच्चे इसका सही आंसर दे दिए। सो व्हाट शुड बी डन टू सक्सेसफुली कन्वर्ट द फॉर्मेट ऑफ एन इमेज फ्रॉम BMP टू JPEG। किसी छवि के प्रारूप को BMP से JPEG में सफलतापूर्वक बदलने के लिए क्या करना चाहिए, फाइल को कंप्रेस करना चाहिए, या उस इमेज को रीनेम कर देना चाहिए, या फिर अरे भाई पानी पी रहे थे यार, पानी, दूध नहीं, यूज द सेव एज कमांड, या फिर चेंज द इमेज फाइल एक्सटेंशन। यार तो पता है कफ हो जाता है ना सच में, मतलब बड़ा अंदर से चिड़चिड़ापन सा रहता है बहुत, और वैसे मुझे मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है जब थोड़ा भी कफ रह जाता है, और कफ मतलब 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है, सर्दी जुकाम सा टाइप का। तो वो हो इसलिए रहा है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, और वेदर चेंज होने की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब कफ में ऐसा लग रहा है सर दर्द हो रहा है। ये करते करते परेशान हो गए। हाँ नहीं तो ये दिक्कत हो रही है। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, दैट इज द यूज द सेव एज द कमांड। उसको एज अ कमांड की तरह उसको सेव कर लेना चाहिए। ठीक है, सेव एज कमांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A company regularly updates a user reference guide. Some staff are confused about which of the printed document is the most current. What feature should be included in the reference guide to eliminate this confusion? एक कंपनी नियमित रूप से उपयोगकर्ता संदर्भ मार्गदर्शिका अपडेट करती है। कुछ कर्मचारी असमंजस में हैं कि कौन सा मुद्रित दस्तावेज सबसे अधिक वर्तमान है। इस भ्रम को दूर करने के लिए संदर्भ मार्गदर्शिका में क्या भविष्य शामिल किया जाना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन ही 1 मिनट लेके चला गया। डाटा प्रिंटेड, वर्जन नंबर, फर्स्ट नेम, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। बट आप ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे पेपर में, पेपर में आप लोग कैसे नहीं पढ़ेंगे, पेपर में तो फटाफट कंपनी रेगुलरली अपडेट से यूजर रेफरेंस गाइड। बच्चे आदत इतनी गलती क्यों करते हैं पता है, इसी की वजह से बच्चे जो आधे से ज्यादा इतनी गलतियां करते हैं वो
तब जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं नहीं क्वेश्चन को उतने अच्छे से, और फिर तुरंत आंसर कर देते हैं। फिर और 1 मिनट तक कंफ्यूज रहते हैं जो आंसर्स में, वो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन को समझ में नहीं आ पाया उतना अच्छा। 1 मिनट अगर वही आधा मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने में लगा दें और आराम से क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और जो आधा मिनट आपके पास बच जाएगा उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज करें, आंसर्स को फाइंड करें। बच्चे 1 मिनट पूरा क्वेश्चन समझने में लगाते हैं, 4 बार पढ़ते हैं। इससे अच्छा है कि एक ही बार पढ़े, और ऐसा पढ़े बहुत आराम से सुकून के साथ कि वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। तुलना गति के प्रसंस्करण से जुड़ा शब्द है। द टर्म एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ कंपैरिजन स्पीड इज एफएफटीएस, एमपीजी, एमआईपीएस, सीपीएस। सो क्या होगा आंसर आप सभी बच्चों का? जल्दी से फटाफट बताएंगे। The term associated with the processing of comparison speed is FFTS, MPG, MIPS या CPS। तुलना गति के प्रसंस्करण से जुड़ा शब्द है FFTS, MPG, MIPS या CPS। चलो, बहुत ही बढ़िया। मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MIPS। ठीक है, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, दिस विल बी योर राइट आंसर। द टर्म एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ कंपैरिजन स्पीड जो होता है वो ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रेडशीट से डाटा, the data from a spreadsheet needs to be imported into a database package. Which file format would be the most appropriate when saving the spreadsheet file? स्प्रेडशीट से डाटा को डाटाबेस पैकेज में आयात ट्रांसफर करने की आवश्यकता होती है, तो स्प्रेडशीट फाइल को सहेजते समय, मतलब उसको सेव करते समय कौन सा फाइल स्वरूप उस सबसे ज्यादा उपयोग होगा? CSV, HTML फाइल, PDF फाइल या RTF? सो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा सभी बच्चों का, और देखते हैं किसका सही आता है किसका गलत आता है। ऐसा है सभी बच्चों ने नाम सुना हुआ है HTML और PDF का, है कि नहीं है? तो इस स्वाभाविक है कि बच्चे आंसर देंगे HTML और PDF ही, ऑब्वियसली। तो अब उनके पास आंसर बचे क्या, ये करेंगे बच्चे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ए आंसर CSV फाइल आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेव द CSV फाइल। क्लियर सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुझे पता है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म सभी लोग जानते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV फाइल का मतलब, ठीक है, कॉमा इस सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, आप सभी बच्चों को फिर से फुल फॉर्म बता रहा हूं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, चलिए सभी बच्चे लोग लाइक शेयर कर देंगे क्लासेस को, जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे, जितने भी बच्चे हैं भाई।
सो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर सेटिंग, इसको एक बार थोड़ा सा रफ कर देते हैं। हार्डवेयर सेटिंग्स इंक्लूडिंग द करंट डेट और करंट टाइम रिवर्ट्स टू डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू जो भी हार्डवेयर सेटिंग में होता है उसके अंदर जितने भी करंट डेटा है उसको रिवर्ट कर देता है, जो भी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यूज का मतलब जो ऑलरेडी सिस्टम प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताएंगे। Which of the following is the essential component of communication cycle? निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का आवश्यक घटक है? A message, an interpreter, an email account या an internet connection। एक संदेश, एक दुभाषिया, एक ईमेल खाता, एक इंटरनेट कनेक्शन। तो आप बताएंगे फटाफट क्या होगा आंसर। कल पता है किसका, कल पता है किसी चीज को, कल किसी चीज का फेस्टिवल था, पता है किसी चीज को, कल किसी बच्चों को कल किस चीज का फेस्टिवल था? अच्छा आप चलिए, तो अ मैसेज, दिस इज अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। आप ये बताइए कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर अगर मैसेज ही से पूरी चीजें किस पे डिपेंडेंट है, एक बात बताओ। एक अच्छा कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं, क्यों? एक अच्छा रिसेप्टर को और लिसनर की एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम अच्छा मैसेज बताना, सॉरी, हम अगर अपने मैसेज को मतलब कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि जो चीज जो हमारा मैसेज है उसको हम इफेक्टिव बना सकें, मैसेज को ही तो हमें बताना है उसको। किसके, कम्युनिकेशन तो एक माध्यम हो गया, एक्चुअल में इस माध्यम के ही तो वजह से आप मैसेज कर पा रहे हैं। मैसेज का मतलब, टाइप वाला मैसेज का मतलब ये है, टाइप वाला मैसेज नहीं, मतलब ये है मेरा कि आप अपनी चीजों को, अपनी बातों को रख पा रहे हैं। तो अपनी बातें आपकी होंगी, मतलब उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है ना, कम्युनिकेशन का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसके आधार पर किसी प्रकार कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो फिर क्या कम्युनिकेशन होगा? जी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन होने के लिए पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव वुड बी व्हाट? द मैसेज। मैसेज वुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव दैट एक्चुअली द कम्युनिकेटर साइकिल। ठीक है, ये कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए एक आपका क्या आंसर हो जाएगा। ईमेल पते में इसके उपयोग के लिए एट द रेट को किस वर्ष में चुना गया था? अच्छा, कोई कोई बच्चे इसको एट भी पढ़ देते हैं, सिर्फ एट, एट मतलब ऐसा पढ़ देते हैं, एट वाला एट। ठीक है, और इसको एक्चुअल में बोलते हैं एट द रेट। जिन बच्चों को अभी तक थोड़ा सा भी इसमें हो सकता है, मतलब आप लोग को जानकारी होगा, मुझे पक्का पता है, जैसे फिर भी मान लीजिए किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा कुछ और पढ़े तो इसको थ्योरेटिकली एट द रेट बोलते हैं, एट द रेट। किसी भी डोमेन नेम को यूज करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, उसके बीच में 1972, 1976, 1980 या 1954। तो एट द रेट चूजन फॉर दिस यूज इन ईमेल एड्रेस, व्हाट विल बी योर राइट आंसर? इन विच ईयर? व्हाट ईयर? सॉरी, इन विच ईयर? ठीक है, तो फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दिस विल बी योर राइट आंसर। तो ये 1972 में आपका, काफी बच्चे इसको तुक्का मार देंगे क्योंकि कहाँ इतने ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जल्दी। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है पेपर में, कि कितना भी कर लो वो कम ही रहता है, कभी भी ये पूरा हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कभी हो सकता है बहुत जनरल में पूछ ले, कभी हो सकता है बहुत स्टैटिक पार्ट पूछ ले। तो इसीलिए बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक रहता है कि कभी इसका कंप्लीशन नहीं हो सकता। पेपर 2 क्या है कि आप पूरा बचपन से मतलब क्या 7 साल अपनी मेहनत उस पेपर 2 में लगाया, तो 7 साल पूरा मेहनत लगाया, तो आपने उस पर अगर 2-3 महीना भी और एक्स्ट्रा लगा दिया अच्छा खासा, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो गया पेपर 2। लेकिन पेपर 1 के लिए आप बस पढ़ते रहो जितना पढ़ सकते हो, तो ये होता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू? किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? आईबीएम को, कॉम्पैक्ट कॉर्प को, माइक्रोसॉफ्ट को या फिर टेंडी स्वेंसन को?
आईबीएम को कॉम्पैक्ट कॉप या माइक्रोसॉफ्ट या टैंडी स्वेंसन किसको कहा जाता है? फटाफट बताएंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या? विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू? किस अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है भाई? जल्दी से बताएंगे। आईबीएम को, कॉम्पैक्ट कॉप को, माइक्रोसॉफ्ट या फिर टैंडी स्वेंसन को? सो ए विल बी योर राइट आंसर, दैट इज आईबीएम को। आईबीएम को बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। आईबीएम का बहुत बड़ा नाम है कंपनी के फॉर्म में। अगर हम बात करें तो आईबीएम ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ये समझ लो आप, जिसको आप अभी बोल रहे हो कि भाई आईबीएम में भी एक तरीके समझिए, ये एक तरीके की आई थिंक ऐसी कंपनी है। आई थिंक ये एक ऐसी कंपनी है शायद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। तो आईबीएम आपका, अच्छा आईबीएम का किसी बच्चे को फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? किसी बच्चे को पता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये होता है आपका आईबीएम का फुल फॉर्म, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हु इज क्रेडिटेड विद द आइडिया ऑफ यूजिंग पंच कार्ड टू कंट्रोल पैटर्न्स इन वेविंग मशीन? वेविंग मशीन में पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग करने के विचार का श्रेय किसने दिया था? पास्कल ने, होलरिथ ने, बेबेज ने या जैक्वार्ड ने? फटाफट बताएंगे। ओनली आप सभी बच्चों के पास 15 सेकेंड्स बचे हुए, ऐसा मानिए। 3 2 1 पे तो आगे ऐसा रुकता है टाइमिंग, जैसे कि बस ये थीम खत्म तो खत्म और बस एक आगे आंसर पी बोलते तुरंत, है ना। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? 3 2 और ये 1 और आपका आंसर आ गया यहाँ पे डी, ठीक है, जैक्वार्ड, ठीक है। तो ये आपको मैंने बोला आंसर डी, तो तुरंत आ गया जैक्वार्ड। सो हु इज क्रेडिटेड विद द आइडिया ऑफ यूजिंग पंच कार्ड्स टू कंट्रोल पैटर्न्स इन द वेविंग मशीन? तो किसने किया था? ये आपका जैक्वार्ड जी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। SSL का क्या अर्थ है? what does the SSL stands for? SSL का फुल फॉर्म क्या होता है बताएंगे जल्दी से फटाफट। सिस्टम सॉकेट लेयर, सिक्योर सिस्टम लॉगिन, सिक्योर सॉकेट लेयर या फिर सिक्योर सिस्टम लॉगिन? अच्छा अच्छा, सिस्टम लॉगिन, सिक्योर सिस्टम लॉगिन, बी और डी ऑप्शन सेम है क्या? है ना, सिक्योर सिस्टम लॉगिन, सिक्योर सिस्टम लॉगिन, हाँ। सिस्टम सॉकेट लेयर, सिस्टम, बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन ये दोनों सेम है। बताएंगे एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए एसएसएल का फुल फॉर्म बताएंगे क्या होगा जल्दी से फटाफट। सो सी, सिक्योर सॉकेट लेयर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी विल बी योर राइट आंसर, सुरक्षित सॉकेट परत, ठीक है। चलिए सी क्या आपका। मैक क्या है? मैक का मतलब फुल फॉर्म बताएंगे। अ कंप्यूटर मेड बाय एप्पल, अ कंप्यूटर एड्रेस करप्शन या फिर मेडियोकर एप्पल कंप्यूटर या मीडिया एक्सेस कंट्रोल? क्या होता है फुल फॉर्म मैक का? मैक एड्रेस होता है ना, क्यों बच्चों? मैक एड्रेस होता है, तो उसी में पूछा जा रहा है मैक क्या है।
जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या है मैक। सिक्योर सॉकेट लेयर, सॉरी इसका बताइए, इसका मैक का। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, बहुत ही बढ़िया। मीडिया एक्सेस कंट्रोल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीपीटीपी का क्या अर्थ है? कितना प्यारा सा नाम है ना, पीपीटीपी, कितना अच्छा सा नाम है, प्यारा सा है ना। पीपीटीपी का क्या अर्थ होता है? पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, या पॉइंट टू पॉइंट ट्रैफिक प्रोटोकॉल। तो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, या फिर पॉइंट टू पॉइंट ट्रैफिक प्रोटोकॉल। फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए फटाफट बताएंगे। आप लोगों को पता है, एक आप बचपन में पढ़ा होगा आपने, सैंड ग्लास बनाया था, सैंड ग्लास है ना, शायद सैंड ग्लास ही होता था, जिसकी वजह से टाइम का पता लगाते थे। चलिए तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी बच्चों को, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, दिस विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नहीं ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं, पीपीटी और टनलिंग प्रोटोकॉल। काफी बच्चों मुझे लग भी रहा था कि कौन सा है, टनलिंग प्रोटोकॉल होता है, टनलिंग, ठीक है, टनलिंग प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द IBM PC XT was the first to include a hard drive. What was the capacity of this disk? IBM PC XCD हार्ड ड्राइव को शामिल करने वाला पहला था। इस डिस्क की जो क्षमता थी वो क्या थी? 750 KB की थी, 10 KB की थी, 20 KB की थी, या 1.44 KB की थी? चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट 10 KB, ठीक है, 10 KB आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कितना था कैपेसिटी इस डिस्क की? 10 KB। 10 KB कितना छोटी सी फाइल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1983 में कंप्यूटर वायरस शब्द की परिभाषा देने वाला पहला इंसान कौन था, पहला व्यक्ति कौन था? In 1983, which person was the first to offer a definition of the term computer virus? इसमें कोहेन, नॉर्टन, या फिर मैकेफे। सो किसने बोला था कि आपका कंप्यूटर वायरस है पहली बार? तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा बच्चों आंसर? चलिए सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे हैं, और क्लासेस को सभी स्टूडेंट जितने बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, लाइक शेयर सभी लोग करते जाएंगे क्लासेस को, सभी लोग क्लासेस को लाइक शेयर करते जाएंगे। चलिए तो आपका बी बिल्कुल, जी बिल्कुल, कोहेन बी बिल्कुल आपका सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोहेन। जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1980 के दशक में किस कंपनी ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नेटवर्क सॉफ्टवेयर बनाया था? विच कंपनी क्रिएटेड द मोस्ट यूज्ड नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इन 1980? सन, IBM, नोवेल, या माइक्रोसॉफ्ट ने?
है ना। तो सबसे मोस्ट यूज्ड नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर 1980 में कौन से कंपनी के द्वारा बनाया गया था? सन, आईबीएम, नोवेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट? फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। फटाफट जल्दी से। सन, आईबीएम, नोवेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट? सो आपका सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज नोवेल। नोवेल विल बी योर राइट आंसर। काफी बच्चे आंसर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट। मुझे पता है माइक्रोसॉफ्ट वाले बच्चे होंगे, ज्यादा होंगे बच्चे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपका नहीं नहीं, सी नोवेल होगा बच्चे, नोवेल। नोवेल आईटी कंपनी में नोवेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक सामान? माइक्रो प्रोसेसर के लिए क्या बनाया गया है, जल्दी से बताएंगे। माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर कंप्यूटर, मेड फॉर डिजिटल सिस्टम, मेड फॉर कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स? सो क्या, किस मतलब क्या बनाया गया है माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसिंग इस मतलब किस चीज के लिए? माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर फॉर कंप्यूटर के लिए, डिजिटल सिस्टम के लिए, कैलकुलेटर के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए? माइक्रो प्रोसेसिंग के लिए क्या बनाया गया, जल्दी बताएंगे। कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान? सभी लोग क्लासेस को लाइक शेयर जल्दी से फटाफट कर देंगे। चलिए, ए आपका बिल्कुल सही आंसर, कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर कंप्यूटर। सिंपल सी बात है, किसी भी प्रकार को अगर वो प्रोसेसिंग करने का काम करने के लिए किसको दिया गया है भाई? प्रोसेस करने का काम किसको दिया गया है? आपके हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर ही चलो यहाँ पे लिखा, वरना मैं हिंदी बोलने वाला था, मन में मेरे हिंदी चल रहा था कि मैं हिंदी बोलूंगा इसका। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक वर्ण का ASCII मान होता है, जिसका क्या अर्थ होता है? आपको मैं रिकैप करवाता रहता हूँ, तो बताएंगे क्या आंसर होगा। और आप सभी बच्चे लोग भी लाइक शेयर करते जाएंगे और सभी बच्चे लोग बताएंगे क्या होगा, क्योंकि आप सभी बच्चे लोग जानते हैं कि ASCII का फुल फॉर्म जो है, इतने अच्छे से मैंने आपको इतने ट्रिकी वे में बताया है कि आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर ये मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, कि इसका आंसर बहुत ही इजी वे में बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है आपको। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक वर्ण का एक ASCII मान होता है, जिसका क्या अर्थ होता है? अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या एडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज? सो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूचना विनिमय के लिए अमेरिका मानक कोड। सो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, दैट इज बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एफ पहले आता है, IN। ठीक है, आप ऐसे समझिए, इस तरीके से समझना है आप लोगों को। देखो इन दोनों का ही IN है, जिस बच्चे नए होंगे तो उनको मैं बता देता हूँ, IN और IN दोनों का सेम सेम है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन पहले क्या आता है, एफ आता है कि पहले टी आता है? कोई बच्चे चेंज इसमें कंफ्यूजन किस में होता है? इंटरचेंज इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज में। और बाकी तो पता है बच्चों को, मुझे पक्का पता है, अमेरिकन कोड फॉर सबको को पता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और इंटरचेंज में आके कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज लिखा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एफ पहले आता है। अभी इसमें ऑप्शन में तो नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हो जाता है। एफ पहले आता है तो इंफॉर्मेशन पहले हो जाएगा, टी बाद में आता है तो इंटरचेंज बाद में हो जाएगा, तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये कभी भी किसी को
भूलेगा नहीं, ये गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिक है कि हमेशा याद रहने वालों में से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का क्या अर्थ है? डीएनएस इन द इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम या नन ऑफ दीज? इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का अर्थ क्या है? डायनेमिक नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम या नन ऑफ दीज? चलिए, तो डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर, दैट इज बी, डोमेन नेम सिस्टम। दिस विल बी योर राइट आंसर, डोमेन नेम प्रणाली। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HTML का क्या अर्थ होगा? अरे ये तो मतलब आपके पास हलवा वाला क्वेश्चन। चलिए तो बताएंगे फटाफट क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स या हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। HTML का क्या अर्थ है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मैनिपुलेशन, मैनेजिंग और मैनिपुलेटिंग। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज व्हाट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिनको इसमें तो मुझे लगता है 100% आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही होना चाहिए आंसर। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो HTML आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लैन प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लैन? एथरनेट, टोकन रिंग, FDDI या फिर ऑल ऑफ दीज? फटाफट बताएंगे जल्दी से। अच्छा, काफी बच्चों को इसमें ये भी बताया लैन का जब दे रहे हैं आंसर, हालांकि चलिए आप दे लीजिए फिर आपको बताते हैं सभी बच्चे लोग। एथरनेट, टोकन रिंग, FDDI या फिर चलिए बेटा डी होगा आपका। ये FDDI का भी आप शायद आई थिंक इसको आप लोगों को नहीं समझ पाएंगे। ये भी एक तरीके का आपका पूरा लैन फाइबर से तो बनता है, बना होता है। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ठीक है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? डी। ठीक है, दैट इज डी। सारे ही आपके क्या नाम है लैन के प्रकार हैं। इथरनेट लैन, टोकन रिंग लैन, FDDI लैन, या सारे ही आपके। ठीक है, सभी लोग क्लासेस को लाइक शेयर करते जाएंगे, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे लोग क्लासेस को लाइक शेयर करते जाएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्मार्ट कार्ड्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मार्ट कार्ड्स एंड PCs यूज सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, COG is a smart card operating system. The communication between reader and card is in full duplex mode. रीडर और कार्ड के बीच संचार पूर्ण डुप्लेक्स मोड में है। स्मार्ट कार्ड के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। स्मार्ट कार्ड और PC कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। COS स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है या रीडर और कार्ड के बीच
संचार पूर्ण डुप्लेक्स मोड में है। फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दैट इज स्मार्ट कार्ड डू नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। स्मार्ट कार्ड के लिए किसी प्रकार कोई ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी रिक्वायर होता है। क्यों भाई, किसको लगता है कि स्मार्ट कार्ड के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर होता होगा? ठीक है, तो स्मार्ट कार्ड के लिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होता है। सो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्मार्ट कार्ड डू नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। Firewalls are used to protect a communication network system against। फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अनऑथराइज्ड अटैक्स, वायरस अटैक्स के लिए, डाटा ड्रिवन अटैक्स के लिए, फायर अटैक्स के लिए। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। ठीक है, सभी बच्चे लोग फटाफट। चलिए, अनऑथराइज्ड अटैक्स विल बी योर राइट आंसर। चलिए, तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज मेरे प्यारे साथियों आईसीटी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे एक फिर से बेहतरीन से क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगी होगी आप लोगों को क्लास, इंटरेस्टिंग लगी होगी, आप सभी बच्चों को एक नॉलेजेबल क्लास और एक काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी क्लास। तो मिलते हैं फिर से आप सभी बच्चों के एक नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और भी बेहतरीन क्वेश्चंस कर रहे होंगे अपने सब्जेक्ट्स के, और आपके प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन बना रहे होंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए, तो किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। एक सेकेंड में, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का जरूर से जरूर आंसर किया जाएगा। कभी भी कुछ भी अगर आपको लगता है कि मुझे सर से पूछना चाहिए, किसी भी पूछना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि लाइव है तभी आप पब्लिक कमेंट भी कर सकते हैं, और आपके आंसर जरूर किए जाएंगे। ठीक है, और आप सभी बच्चे लोगों को, जो भी बच्चे पहली बार आए क्लास में, या जो भी ऐसे बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक का बटन दबा के ज़रूर हम लोगों को भी मोटिवेट कर दे। और अभी 101 कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं तो भी आप इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल भी सके। और तो आप अभी 101 कर तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब क्या, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको लेना है क्लास, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, अपनी आईडी वहाँ पे जो भी डिटेल्स करेंगे सेंड, उसके बाद आप वहाँ पे फ्री क्लासेस को देखने के लिए इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। आपको फ्री क्लास अनलॉक हो जाएगा आपका, और इस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आप सभी बच्चों के लिए, तो आप इसका जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप सभी बच्चों को मेरा प्यार और नमस्कार। थैंक यू सो मच, जय हिंद।